गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। यहूदियों ने बड़ी कोशिश की थी नबी दुनिया में नहीं आए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दुनिया जिसके लिए अल्लाह ने बनाई है कोई उसे दुनिया में आने से कैसे रोक सकता है। जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई, यहूदी प्लानिंग करने लगे, मशवरा करने लगे। इन्हें पता था, इनके आलिमों ने बताया था, इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक अल्लाह का महबूब आएगा, परवरदिगार का आखिरी रसूल आएगा, बड़ी शान वाला, बड़ी इज्जत वाला। इन्होंने सुना था, इसीलिए मेरे आका से दुश्मनी थी, दुश्मन बने हुए थे। इन्हें मालूम था अल्लाह का पैगंबर आएगा, इन्हें पता था अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, क्योंकि सारे नबियों ने बशारतें दी थी। हर नबी ने अपनी कौम को बताया था हम आ गए, मगर जिसके सदक़े में हमें नबूवत और रिसालत मिली है, अनकरीब वो रसूल दुनिया में आएगा। माशाअल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, अपनी कौम में ऐलान किया। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, आपने कहा व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह ताला का कुरान बताता है, हजरत ईसा ने अपनी कौम को बताया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आ गया, मेरे बाद में अल्लाह का महबूब आएगा और उनका नाम अहमद होगा। उनका नाम आसमानों में अहमद है, तुम्हारे मेरे आका का नाम जमीन में मोहम्मद है, आसमानों में अहमद है। आका की बशारत की खुशखबरी हजरत ईसा ने सुनाई। आपने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ, जो मैं इस तरह से आ गया हूँ जिस तरह कोई बादशाह आता है तो बादशाह के आने से पहले वजीर आता है, और वजीर आके कहता है, ऐ लोगों जरा बाअदब हो जाओ, ऐ लोगों जरा अदब का मुरक्का बन जाओ। मैं वजीर आगे तुम्हें बताने आया हूँ, इसलिए कि अब पीछे से बादशाह आने वाला है, अब पीछे बादशाह आने वाला है। बाअदब मुलाहिजा, होशियार, अदब का पैकर बन जाओ। हजरत ईसा फरमाते हैं, मैं इसी तरह से आया हूँ कि मैं बताने आया हूँ, अब तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अदब का मुरक्का बन जाओ। मैं वजीर आ गया, पीछे पीछे हम नबियों का बादशाह इमामुल अंबिया महबूबे खुदा आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। इधर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, उधर शाहरुख खान, सलमान खान। हाय क्या हो गया इस कौम की बदकिस्मती, तो देखो शाहरुख खान का भी नाम याद, उसके अम्मा अब्बा का भी नाम याद, मगर शर्म की बात यह है मुसलमान के बच्चे को अपने पैगंबर, अपने आका व मौला के वालिदे गिरामी का नाम मालूम नहीं है। जितनी बेहयाई की चीजें आई सब की सब याद, मगर कलमा एक याद नहीं। बिस्मिल्लाह किसी को पढ़नी नहीं आती, नमाज किसी को याद नहीं। ऐ जलसा सजाने वालों, कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गया आका का प्यार, ये कौन सी मोहब्बत। उम्मती नबी का कहलाते हो, कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो, और याद कुछ नहीं, सिर्फ खुराफात है, सिर्फ खुराफात है।
तो इन यहूदियों ने मंसूबा बना लिया। इन्होंने कहा अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे, अब्दुल्ला से पैदा होंगे तो सुनो सुनो, अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना आखिरी रसूल आएंगे, ना बाप रहेगा, तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने मंसूबा बना लिया, इन्होंने प्लानिंग कर ली, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना है। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सारे यहूदी जमा हो गए, यहूदियों के आलिम भी आ गए। इन्होंने यहूदियों ने बात रखी, यहूदियों के आलिम कहने लगे लोगों हमने जो किताबों में पढ़ा था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का महबूब दुनिया में आएगा। कहने लगे अब वो वक्त दूर नहीं रह गया है, बहुत जल्द वो वक्त करीब आता चला जा रहा है कि अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। कहने लगे हम ये चाहते हैं कि उस रसूल को दुनिया में ना आने दे, हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर को दुनिया में ना आने दे। तो सारे यहूदियों ने कहा था क्या प्लानिंग है, कैसे रोकोगे, क्या करोगे। तो कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने लगे जब बाप को कत्ल कर दोगे तो बेटा कहां से आएगा। कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। तो कहने लगे मंसूबा तो बन गया, मगर बात ये आई कौन करेगा इस काम को, कौन कत्ल करने जाएगा, कौन मक्का जाकर अब्दुल्ला को कत्ल करेगा। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों ने ऐलान किया था जो इस काम को करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, जो अब्दुल्ला को कत्ल करेगा उसे बड़ी दौलत देंगे, इनामो इकराम देंगे, उसे ओहदा देंगे, मनसब देंगे, उसे खूब माल दौलत देंगे, उसकी कई नस्लें बैठ कर खाएंगी। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों में एक यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा ए मेरे पेशवाओं सुनो, ये काम मैं करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो कि अब्दुल्ला को कत्ल करना है और अब्दुल्ला को कत्ल करने से अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा तो सुनो सुनो मैं तैयार हूँ। कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। खड़ा होकर कहने लगा ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा, मुझे इजाजत दो। यहूदी आलिम आगे बढ़े, उन्होंने इसकी पेशानी को चूमा, पेशानी को चूम कर कहा तुम बड़े अजीम काम करने जा रहे हो। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इसे तैयार कर लिया, इसे सब कुछ बता दिया, फला फला जगह से निकलना है, फला रास्ते से गुजरना है, जब मक्के में पहुंच जाओ तो कुरैशी घराना है, हाशमी घराना है, हाशमी घराने में काबे के मुतवल्ली का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करना है, इतना सा तुम्हारा काम है। यहूदी तैयार हो गया, सवारी ली रखते सफर बांधा है, ये निकल पड़ा मक्के की तरफ। है मेरे अजीजों, ये कई दिन का सफर करने के बाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में उस दौर के अंदर कोई भी मुसाफिर आता था सबसे पहले सहने हरम में आया करता था, काबे की हुदूद में आता था, वहीं पर आकर बैठता था, वहीं पर आराम किया करता था। ये भी यहूदी आया, खाने काबा के अंदर आ गया। ऐ मेरे अजीजों, कौन सा दौर है जब काबे के अंदर पत्थर के बुत रखे हुए हैं, जब 360 बुतों से काबा जो है भरा हुआ है, काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं। उस दौर के अंदर ये इंसान आया, ये काबे के अंदर हरम पाक में आ गया। हरम शरीफ में आकर ये थका हुआ भी था, ये थका हुआ भी था। इसे अब्दुल्ला का पता मालूम करना था। अभी अब्दुल्ला की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी तो यूं समझो कि बचपन ही था, तकरीबन बचपन की दहलीज पार कर रहे थे, जवानी की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यहूदी जैसी आया हरम शरीफ के अंदर आकर, अब इसने सोचा किससे मालूम करूं, किससे पता करूं कि अब्दुल्ला कौन है, कहां मिलेगा। इसे हरम शरीफ के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, इसने सोचा इन्हीं बच्चों से मालूम कर लूं, इसलिए कि बच्चे सच बोला करते हैं, बात बता दिया करते हैं। आपने भी तजुर्बा किया होगा, अगर आपके दरवाजे पे कोई आया या किसी के भी दरवाजे पर कोई आया, उसने कहा दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से इन्होंने कहा जाकर कह दे बेटा अब्बू घर पे नहीं है, तो बच्चा जाके
कह देता है अब्बू कह रहे हैं वो घर पर नहीं है, तो बच्चे तो सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा कि मैं बच्चों से मालूम करूंगा, बच्चे सच बताएंगे। यहूदी बच्चों के करीब आया, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत नजर आया, एक बच्चा बड़ा हसीनो जमील नजर आया। उसके चेहरे की संजीदगी, उसके चेहरे की बुर्दबारी ने बता दिया यही बच्चा सच बताएगा, इसी बच्चे से मालूम करता हूँ। यहूदी आगे बढ़ा, उस बच्चे से मालूम करने लगा, ऐ बच्चे मुझे बस इतना बता दे, इस मक्के के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला कौन है, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। बच्चे ने कहा कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगा मुसाफिर हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे इसने कहा मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है, अब्दुल्ला से मिलने के लिए आया हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, बच्चा कहने लगा ओ मुसाफिर तेरा चेहरा बता रहा है तू सफर करके आया है। अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, अब्दुल्ला से मिलाऊंगा, मगर जरा बैठ तो जा, भी थका हारा आया है, जरा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा सांस ले, जरा ठहर, फिर तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। ये यहूदी बैठ गया। बच्चे ने कहा यही रहना, अभी आता हूं। बच्चा अपने घर पे चला गया। थोड़ी देर के बाद में बच्चा आया, हाथ में एक कटोरा दूध का लेके आया और थोड़ी खजूरें लेके आया। बच्चे ने आकर कहा मुसाफिर सुन ले, तू दूर से आया है, थका हुआ है, दूर से आया है, भूखा भी होगा, ले पहले जरा चंद खजूरें खा ले, ये जरा सा दूध पी ले, उसके बाद में फिर अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इस मुसाफिर ने, यहूदी ने खजूरें खाई है, वो दूध का प्याला नोश किया, दूध पिया और उसके बाद में बड़ा खुश हुआ। कहने लगा बच्चे तेरा जवाब नहीं है, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा अब बता दे मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? बच्चा कहने लगा जरा आराम तो कर ले, जरा सुकून से बैठ तो जा, जरा कमर तो लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा, पता बता दूंगा। ये वहीं पे आराम करने लगा। अब ये वहीं पे कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दे। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है, कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है। ये कहने लगा कि देख तू अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिलाया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बैठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा, तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी अदाएं अच्छी, तू बड़ा प्यारा है। बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख के तुझे बता रहा हूँ। राज की बात है, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने, यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है, किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा था क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो? कहने लगा हमारे बड़े बड़े आलिम कहते हैं अब्दुल्ला की पुष्ट से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा। हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ना अब्दुल्ला रहेंगे ना वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाबे हजरते अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर एक काम कर ले, अपनी तलवार निकाल ले, अब मैं तुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे इसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा
ऐ यहूदी, ऐ आने वाले मुसाफिर, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है, तो कत्ल कर ले, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला तेरे सामने है, तलवार चला। यहूदी ने जैसे इतना सुना, खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई। तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बड़ी आला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब तेरा किरदार ये है तो जो तेरी पुश्त से महबूबे खुदा पैदा हो गए, उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आएंगे बाद में, वो ऐलाने नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह।